स्टूडेंट्स, एजुकेशन गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। एक है अवकलनीयता अर्थात डिफरेंशिएबिलिटी और दूसरा कॉन्सेप्ट है अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों शब्द जो हैं कॉन्टिन्यूटी से ज़्यादा रिलेटिव हैं और आपको याद होगा कि मैंने कॉन्टिन्यूटी के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने उस वीडियो को अवश्य देखा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉन्टिन्यूटी वाला वीडियो अवश्य देखा होगा। और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है या कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें। पहले कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को समझ लें, तब आप अवकलनीयता के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ जाइएगा। आइए हम अवकलनीयता के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एक्सरसाइज 5.2 में कुछ प्रश्न अवकलनीयता के ऊपर आधारित हैं और कुछ प्रश्न अवकलन के ऊपर आधारित हैं। तो सबसे पहले हम अवकलनीयता के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे किसी दिए गए बिंदु पर किसी फंक्शन को अवकलनीयता की जांच करते हैं। याद करें, कॉन्टिन्यूटी में हम लोग यही करते थे कि किसी दिए गए बिंदु पर फलन की संततता की जांच करते थे, कॉन्टिन्यूटी की जांच करते थे। आज हम लोग सीखेंगे कि दिए गए बिंदु पर किसी फंक्शन को कैसे अवकलनीयता की जांच करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कॉन्सेप्ट अवकलनीयता के साथ। सबसे पहले अवकलनीयता का अर्थ जान लें। अवकलनीयता का अर्थ होता है ज्ञात बिंदु पर स्पर्श रेखा का खींचा जाना। ज्ञात बिंदु पर स्पर्श रेखा का खींचा जाना। इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। यदि f ऑफ x एक वास्तविक फलन हो तथा कोई बिंदु C इसके प्रांत में हो। प्रांत का मतलब होता है डोमेन। आप लोग 11th क्लास में इस शब्द से परिचित होंगे। डोमेन को डोमेन रेंज में हो तब f ऑफ x बिंदु C पर अवकलनीय होगा यदि। याद रखेंगे, कब फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय होगा इसकी एक गणितीय भाषा है। आइए उसको हम लोग लिख लेते हैं। यदि उस गणितीय भाषा को जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, यदि उसका अस्तित्व होगा तभी हम कहेंगे कि दिए गए बिंदु पर फलन अवकलनीय होगा। लिमिट x टेंड्स टू c मतलब x का मान c पर f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। याद रखेंगे, यदि इस मैथमेटिकल लैंग्वेज के रूप में फलन का अस्तित्व होगा तभी हम कहेंगे कि फलन दिए गए बिंदु पर, जैसे यहाँ पर मैंने C बिंदु ले लिया है। C का मतलब यहाँ कोई अचर मान है, जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 कुछ भी हो सकता है। अब जब हम इसके अस्तित्व को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं तो इसका अस्तित्व दो तरीके का होता है। लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। अब याद रखें कि जब हम किसी फलन के अवकलनीयता के अस्तित्व को ज्ञात करते हैं तो इसके लिए हमें दो चीज़ों को ज्ञात करना होता है। इसके दो रूप हो गए।
अब यहाँ याद रखें कि जब हमें किसी फलन के अवकलनीयता के अस्तित्व को ज्ञात करना होता है, दिए गए बिंदु पर फलन के अवकलनीयता के अस्तित्व को ज्ञात करने के लिए हमें इसके दो भागों को ज्ञात करना होता है। एक भाग को हम लोग LHD कहते हैं, ठीक है, और एक भाग को हम लोग RHD कहते हैं। कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि हम एक भाग को LHL कहते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट कहते थे, ठीक है ना, और एक भाग को RHL बोलते थे, राइट हैंड लिमिट। लेकिन यहाँ पर LHD है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर है राइट हैंड डिफरेंशिएशन। मतलब हमें बाएं हाथ का अवकलन निकालना होगा और दाएं हाथ का अवकलन निकालना होगा। इसे हम हाथ की जगह पक्ष भी बोल सकते हैं, मतलब बाएं पक्ष का अवकलन और दाएं पक्ष का अवकलन। यानी उस फंक्शन को हम बाएं हाथ के अवकलन के रूप में देखेंगे और उस फंक्शन को दाएं हाथ के अवकलन के रूप में देखेंगे। अगर ये दोनों मान बराबर होंगे तभी हम कहेंगे कि दिए गए बिंदु पर फलन क्या है, अवकलनीय है। तो LHD को हम लोग व्यापक रूप में कैसे लिख सकते हैं, याद रखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू C माइनस। यहाँ माइनस का मतलब क्या है, आपने कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में स्पष्ट देखा होगा कि माइनस का मतलब यहाँ होता है कि दिए गए बिंदु से थोड़ा सा पीछे, ठीक है ना, यानी लेफ्ट साइड में। और प्लस का मतलब होता है कि दिए गए बिंदु से थोड़ा सा आगे, मतलब राइट साइड की ओर, प्लस की ओर। अब इस माइनस का एक अर्थ यह भी होता है कि हम दिए गए मान में से थोड़ी सी कमी कर लेंगे, और प्लस का मतलब होता है कि दिए गए मान में हम थोड़ी सी वृद्धि कर लेंगे, और ये जो कमी और वृद्धि होती है वो h के रूप में होती है, और h का मान 0 नहीं होता है बल्कि 0 के लगभग बराबर होता है। तो इसे हम व्यापक रूप में कैसे लिख रहे हैं, FC माइनस H F ऑफ C बटे C माइनस H माइनस C, ठीक है। अब इसी चीज़ को याद रखिएगा कि सीधा सीधा हम लोग लिमिट को जब हम h के रूप में लिखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो FC माइनस H माइनस F ऑफ C अपॉन, यहाँ पर देखिए C से C कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या होगा, माइनस H होगा। याद रखेंगे हम डायरेक्टली जब किसी फलन के अवकलनीयता के अस्तित्व को जांच करेंगे तो डायरेक्टली हम LHD निकालने के लिए इस प्रोसेस से गुजरेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ C माइनस H माइनस F ऑफ C अपॉन माइनस H। अब हम इस चीज़ को RHD के तरफ से देखते हैं कि RHD को हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू C प्लस। इस प्लस का मतलब है कि अब हम दिए गए मान में थोड़ी सी वृद्धि करेंगे और वो वृद्धि जो होगी h की होगी, तो उसको हम कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, C प्लस H माइनस F ऑफ C अपॉन, यहाँ जो x होता था वो x के जगह पे C प्लस H माइनस क्या होगा, C। तो अब आप देखिए कि इस चीज़ का ही व्यापक रूप एक ये भी निकल के आ सकता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 FC प्लस H माइनस F ऑफ C अपॉन C से C कैंसिल हुआ तो H। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी फलन के अवकलनीयता के अस्तित्व को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, जांचने की कोशिश करेंगे, तो हमें दो चीज़ ज्ञात करनी होगी। एक LHD जिसके लिए हमें लिमिट h टेंड्स टू 0 F ऑफ C माइनस H माइनस F ऑफ C अपॉन माइनस H, और एक तरफ RHD ज्ञात करना होगा, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 F ऑफ C प्लस H माइनस F ऑफ C अपॉन H ज्ञात करना होगा। और यहाँ याद रखिए कि जब ये दोनों मान बराबर होंगे तभी हम कहेंगे कि फलन दिए गए बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है। f ऑफ x बिंदु C पर अवकलनीय होगा यदि
अब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि LHD इक्वल टू RH। अगर लेफ़्ट हैंड डिफ्रेंशिएशन और राइट हैंड डिफ्रेंशिएशन बराबर होगा तो हम कहेंगे कि दिए गए बिंदु पर फलन क्या है, अवकलनीय है। अब इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन, यदि f ऑफ x इक्वल x जब x इज इक्वल एंड ग्रेटर दैन 0 एंड माइनस x जब x इज स्मॉलर दैन 0, तो क्या x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है? क्वेश्चन मार्क। मतलब देखो यहाँ पर कि एक फलन दिया हुआ है x के रूप में जो दो तरह से डिफाइन हो रहा है। एक कि फलन का एक रूप x हो सकता है कब, जब x का मान 0 भी हो सकता है और x का मान 0 से बड़ा हो सकता है। और इसी फलन का एक रूप माइनस x भी हो सकता है कब, जब x का मान 0 से छोटा होगा। तो आपको बताना है कि क्या 0 पर फलन अवकलनीय है कि नहीं। तो इसके लिए मुझे दो चीज़ ज्ञात करनी होगी, एक LHD और एक RH। तो उसके प्रोसेस क्या हैं, आइए हम इसको अप्लाई करते हैं। सर्वप्रथम x बराबर 0 पर fx बराबर क्या है, x है। ठीक है ना, याद रखो x बराबर 0 पर फलन का जो रूप है वो x है। कैसे, देख लो यहाँ पर अगर x बराबर 0 होगा तो वो फंक्शन क्या होगा, x होगा। मतलब x बराबर 0 पर मुझे जांच करनी है तो x बराबर 0 पर f ऑफ x बराबर x होगा। इसका मतलब कि x के जगह पे मैं 0 रखूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मान मिलेगा, 0। f ऑफ 0 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब LHD, अब LHD को ज्ञात करने से पहले हम इसके लिए फंक्शन की पहचान कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में मैंने आपको फंक्शन की पहचान के तरीके भी बताए थे। यहाँ LHD के लिए L शब्द को समझिए लेफ़्ट। लेफ़्ट का मतलब यह है कि हम दिए गए बिंदु से थोड़ा सा बाएं तरफ चल रहे हैं। बाएं तरफ जाने का मतलब है कि हम थोड़ी सी मान में कमी कर देंगे। ठीक है ना। तो LHD के लिए देखो गौर से, x जो होगा वो 0 से छोटा होगा, क्योंकि जब हम लेफ़्ट में हैं तो इसका मतलब कि हम दिए गए मान से थोड़ा सा कम में जाएंगे। तो यहाँ देखो कि जब हम x 0 से छोटा लेंगे तब फंक्शन क्या होगा, गौर से देखिए फंक्शन हमारा क्या होगा जब x 0 से छोटा होगा। हमने आखिर इसी को क्यों चुना, LHD में इसी को क्यों रखा। LHD का मतलब ही होता है छोटा मान, ठीक है ना, और RH का मतलब होता है बड़ा मान। तो आप देखिए कि जब x 0 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या हो रहा है, -x हो रहा है। ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन -h। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को आपने बढ़िया से समझा है तो देखा होगा आपने, यहाँ पर c माइनस h होता था। c इसलिए क्योंकि मुझे c बिंदु पर जांच करनी होती थी, यहाँ पर मुझे 0 पर जांच करनी है इसीलिए 0 माइनस h। यहाँ fc होता था क्योंकि c बिंदु पर जांच करनी थी, लेकिन यहाँ मुझे 0 पर जांच कर ली है इसलिए 0 बटे क्या हो गया, -h। अब इसको आगे लेकर के चलते हैं। बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब आप गौर से देखो कि 0 माइनस h के लिए मतलब यहाँ जो फंक्शन था हमारा क्या था, फंक्शन है जब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन हमारा -x है। 0 से जब छोटा होगा तो फंक्शन हमारा कौन सा है, -x। यहाँ पर हम f0, तो f0 का वैल्यू 0 निकला था, अपॉन क्या होगा, -h। यहाँ हम आपको बता दें कि चूँकि x के जगह पे हमको क्या रखना है, 0 माइनस h। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर
लिमिट h टेंस टू 0 माइनस प्रश्न का है x का वैल्यू रखते हैं 0 माइनस h माइनस 0 अपॉन माइनस h। अब देखिए इसका परिणाम क्या निकलता है, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ देखो, यहाँ कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ ऊपर में h आएगा और नीचे माइनस h आएगा। अब इसका फार्मूला होता है कि h अपॉन h जो होता है वो 1 होता है, लेकिन माइनस के कारण इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा LHD जो निकला वो -1 निकला। अब हम देखेंगे कि इसका RHD क्या आता है। अब RHD, तो RHD के लिए ज़रा हम फंक्शन को पहचान लेते हैं। RHD में R का मतलब है राइट हैंड का मतलब होता है कि हम दिए गए मान से बड़े मान की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब कि x जो है वो 0 से बड़ा है। तो जब x 0 से बड़ा होगा तब फंक्शन कौन सा हो गया, ध्यान दें, फंक्शन हो गया x। अब इस चीज़ को हम लोग लिमिट के ऊपर लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन क्या चीज़, h बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो 0 प्लस h के लिए फंक्शन कौन है, 0 प्लस h का मतलब है 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा होने पर फंक्शन हमारा क्या है, x, और 0 का वैल्यू तो 0 आया था अपॉन क्या, h। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस x के जगह पे हमें 0 प्लस h रखना है, यानी x बराबर 0 प्लस h। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पे हम रखेंगे 0 प्लस h माइनस 0 अपॉन h। ठीक है, इसका परिणाम बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखिए कि ऊपर h अपॉन h आ गया। अब इसका वैल्यू आ गया +1, मतलब RHD आया +1। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न में देखा कि LHD का मान -1 आया और RHD का मान +1 आया। तो क्या नतीजा निकला, स्पष्टतः LHD नॉट इक्वल टू RHD। ठीक है, मतलब LHD और RHD का मान बराबर नहीं हुआ, क्योंकि LHD का मान -1 आया था और RHD का मान +1 आया था। अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो इसे हम काटते नहीं, लेकिन चूंकि ये बराबर हुआ नहीं तो ये कट गया, और जब ये कट गया तो ये परिणाम निकला कि इसलिए f ऑफ x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग दो चीज़ ज्ञात करेंगे, एक LHD और एक RHD, और अगर दोनों इक्वल होंगे तो दिए गए बिंदु पर फलन अवकलनीय होगा, और अगर बराबर नहीं होंगे तो दिए गए बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। अब 2 पॉइंट इसके साथ मैं जोड़ रहा हूँ, उसको आप याद रखिएगा। नोट, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, और एक पॉइंट यह बनता है कि प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं होता है। अब यह पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है कि जब परीक्षा में यह पूछे कि प्रत्येक अवकलनीय फलन होता है, 4 ऑप्शन दे दे, सतत, असतत, इनमें से कोई नहीं या दोनों, तो हम उसमें अवकलनीय फलन के लिए सतत शब्द का उपयोग करते हैं। मतलब जितने भी अवकलनीय फलन होंगे वो सतत होंगे, लेकिन प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं होगा।